आज हम पढ़ेंगे मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं। तो क्वेश्चन 1, फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ एफ निकालना है कॉन्वेक्स मिरर का। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। अब मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पॉजिटिव में होगा, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ फॉर्मूला r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस के 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गई फोकल लेंथ। पहला क्वेश्चन क्लियर, आसान था। क्वेश्चन सेकंड समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे लेंस के क्वेश्चन थे वैसे ही मिरर के क्वेश्चन है, आसान है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम होगा ये कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका अरेंजमेंट, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहां रखा है 10 सेंटीमीटर दूर, तो u की वैल्यू हो गई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस के 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, जो पॉजिटिव में मानी जाएगी। फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की प्लस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज ये हो गया v, जो आपको निकालना है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर को हम बोलते हैं m, मैग्निफिकेशन निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है। फोकल लेंथ है प्लस में, तो 1/+15 1/v आपको निकालना है। जिसको निकालते हैं उसका साइन नहीं लेते। प्लस 1/u, u की वैल्यू -10, तो यहां लिखेंगे -10। अब ये पूरा फैक्टर इधर आएगा लेफ्ट में, तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस। तो 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ये आ गया। यहां एलसीएम ले लिया, 15 इंटू 10, 15 से 15 कट गया, 10 बचा, प्लस 10 से 10 कट गया, 15 बचा, इक्वल टू 1/v। ठीक है, यो कितना हो गया 25 अपॉन 15 इंटू 10 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू 15 इंटू 10 अपॉन 25। 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 10 बार, तो v इक्वल टू +6 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गई +6। ओके। नेचर ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू -v/u। तो m इज इक्वल टू माइनस, v की वैल्यू है +6 और u की वैल्यू है -10। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में आएगा, +0.6। प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज, प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर से बनेगी वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर हो गया ये, पॉलिश बाहर कर दे, कॉनकेव मिरर है। ओके। प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज, साइज ऑफ इमेज 3 टाइम्स है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, पहला पॉइंट। और इमेज कैसी है? रियल इमेज। और रियल इमेज है, रियल इमेज का मतलब m की वैल्यू नेगेटिव में। ओके। प्लेस अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट्स, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट। यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी है। u बराबर -10, बेटा u नेगेटिव होता है, -10।
वेयर इमेज लोकेटेड, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो सबसे पहले आप समझो एम के लिए फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले एम निकाल लो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज की जब लिख सकता हूं 3 इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 इंटू इसकी जब लिख दिया 3 इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैंसिल हो गया तो 3 बचा। तो m की वैल्यू आ गई 3, लेकिन बेटा रियल इमेज है तो m नेगेटिव आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब m इज इक्वल टू होता है मिरर के लिए माइनस के v अपॉन यू। तो m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी है सर? v तो निकालना है, तो v निकालना है, u की वैल्यू -10 और इसकी वैल्यू कितनी दी है -3, तो यहां लिख देता हूं -3, माइनस से माइनस से कट जाएगा, ठीक है। तो v कितना आएगा? ये माइनस से माइनस कट गया, 10 का स्क्वायर करो तो -30 सेंटीमीटर। तो इमेज 30 सेंटीमीटर पर बनेगी, माइनस मतलब मिरर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगी। हमारे भाई यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, यहां रखा ऑब्जेक्ट, और उसकी फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ दी है बेटा -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव में एफ होता है माइनस में, ठीक है, और फोकस पर रखा है तो ये डिस्टेंस 20 हुई, फोकल लेंथ की डिस्टेंस कहलाती है ये। तो u भी कितने पर है? -20 सेंटीमीटर पर। अरे भाई ये कहलाएगा u, ऑब्जेक्ट जहां रखा है, और ये कहलाएगा f, और f कितना है 20, तो 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हुआ। इमेज कहां बनेगी? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। f की वैल्यू -20 इज इक्वल टू 1/v निकालना है प्लस 1/u, u की वैल्यू -20। अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू 0/1, 0/20 कह लो, तो v की वैल्यू हो जाएगी 20/0 मतलब इन्फिनिटी। तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। वैसे भी फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फोकस टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो एक तो आपका मिरर होता है कॉनकेव, मान लो ये मिरर है आपका कॉनकेव, उसने बोला नहीं है। अब चेक करते हैं कॉनकेव मिरर है या नहीं। और ये है आपका इस तरह से फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आप इधर लिखोगे, अब वो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फोकस, फोकस से 10 सेंटीमीटर इधर है, ठीक है, टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो देखो, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, मान लिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर होता ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस इधर होता, जबकि ऑब्जेक्ट हम इधर रखते। उसने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लिखो, तो ये तो गलत हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर नहीं होगा। कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। तो मान लो ये कॉनकेव मिरर हो गया। इसकी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ -10, ओके। अब उसने कहा ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फोकस, फोकस से 10 सेंटीमीटर पीछे, मतलब यहां हो गया ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को बोलोगे u, तो u की वैल्यू हो जाएगी -10 ये और 10 ये, टोटल हो गया 20, तो -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी?
तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां इमेज की डिस्टेंस पूछी है, f की वैल्यू है -10, 1/v निकालना है, प्लस u की वैल्यू है -20। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 20 इंटू 10 कॉमन ले लिया, 10 से 10 कट गया तो माइनस के 20 बचा, 20 से 20 कट गया तो प्लस का 10 बचा, 1/v। ये बचा माइनस का 10 घटाओगे तो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 1/v। 10 से 10 कट गया, तो यहां से फाइनली v की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। तो इमेज बनेगी लेफ्ट हैंड साइड में ही 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर प्लेस अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ये आपने यहां से ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर। ऑब्जेक्ट साइज 5 सेंटीमीटर का है, प्लेस अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ऑफ द पोल। ठीक है, कॉनकेव मिरर, मान लो आपका मिरर कहीं यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मान लिया वैसे ही मैंने कि यहां ऑब्जेक्ट है, कितने साइज का है? 5 सेंटीमीटर का। प्लेस डिस्टेंस 25, यहां से यहां तक की डिस्टेंस u, तो u की वैल्यू दिया है -25 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर। लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कॉनकेव मिरर है तो माइनस होगा, कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा। ठीक है, डिस्टेंस एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगी, कितनी डिस्टेंस बनेगी, तो v पूछा है एक तो, और साइज ऑफ इमेज भी पूछा है, साइज ऑफ इमेज भी पूछा है। ठीक है नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यहां साइज ऑफ इमेज भी पूछा है। अब देखो, सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो f इज इक्वल टू -30/2, तो f हो गया -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f -15 है तो 1/15, 1/v चाहिए प्लस 1/u, u दिया है -25, -25। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। 15 15 इंटू 25 एलसीएम, 15 से 15 कट गया तो 25 बचा माइनस में, 25 से 25 कट गया तो प्लस के 15 बचा, 1/v। तो ये हो गया -10, 15 इंटू 25 इज इक्वल टू 1/v। 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 3 बार, तो v इक्वल टू हो गया -75/2 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया, डिवाइड कर लेना। ठीक है, एक आंसर आ गया। अब उसने क्या पूछा है, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा? ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है तो कैसे करें, v लिख देता हूं मैं, कितना आ गया है, v आ गया -75/2 सेंटीमीटर। ओके, अब थोड़ा रफ करके चेक करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। सबसे पहले निकालो मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू -v/u। तो m इज इक्वल टू -v की वैल्यू आई है -75/2, -75/2। u की वैल्यू कितनी है, -25, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक माइनस बचेगा, 25 से 75, 3/2 आया। माइनस मतलब रियल इमेज, कैसी इमेज हो गई, रियल इमेज। ये m की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए साइज ऑफ इमेज, m इज इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू है -3/2। साइज ऑफ इमेज निकालना है, इसको मैं i कह देता हूं,
और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 कर दिया। तो यहाँ से आई की वैल्यू होगी 5 इंटू माइनस का 3/2, 15 माइनस के 15/2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है इनवर्टेड इमेज, इनवर्टेड इमेज होगी 7.5 सेंटीमीटर की, 7.5 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से कर सकते हैं। What is the focal length of concave mirror? ये लाइट आ रही है इन्फिनिटी से ऐसे, और यहाँ जाके मिलती है। जब कोई लाइट इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ मिलती है? फोकस पर। तो ये पॉइंट हो गया फोकस, ये पॉइंट पोल है, और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ f। उसने पूछा फोकल लेंथ बताओ। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट 22 है, ये पॉइंट 23, और ये पॉइंट पर आपकी ये लाइन मिल रही है, और ये पॉइंट हमने माना 22 और 23 के बीच में 22.6। ये आपका पोल है, ये 33 पॉइंट है, ये 34, और इस पॉइंट पर वैल्यू हमने मानी 33.6। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू 33.6 माइनस 22.6, माइनस कर दीजिए। 6 में से 6 गया 0 बचा, 3 में से 1 गया 2 गया तो 1, और ये 11 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ मानी जाएगी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हमको आने चाहिए।